क्या रानी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये तो बहुत खुशी की बात है महारानी। स्वामी, आज मैं माँ बन गई। आज मैं अपने बेटा को दूध पिलाऊंगी। अरे तुम दूध पिलाओगे? नहीं, छोटी राजमाता दूध पिला नहीं करेंगे। नहीं करते क्या रानी? ठीक है, नहीं लाना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन के बाद मकान में आए। कितनी वर्षों के बाद जन्म लिया है महारानी महलों में पुत्र। ठीक है, होना चाहिए खुशियाँ। स्वामी, आप बेटा को देखेंगे? हाँ हाँ, मैं अपने बेटे को देखना चाहूँगा। क्या तुम लोग ही सिर्फ उस बच्चे को खिलाओगी, देखोगी? मुझे भी अधिकार है। स्वामीनाथ, बेटा को देखने से पहले स्वामीनाथ आपको आंखों में पट्टी बांधना होगा। ये क्या बोल रही है? हाँ, अगर माता पिता अगर उस बेटा को अगर देखते हैं तो बेटा सतेसा में पड़ जाते हैं, बेटा को कोई नजर लग जाती है, बेटा को कोई ग्रहण आ जाती है। इसलिए स्वामीनाथ, पहले माता पिता को देखने से पहले उसे आंखों में पट्टी बांधना होगा। कुछ पल के लिए स्वामीनाथ, कुछ देर के लिए, फिर मैं आपके गोद में बेटा को दूंगी, फिर पट्टी हटाऊंगी। कुछ देर के लिए? फिर उसके बाद महारानी, जो वर्षों से उस बच्चे के लिए मैं जीते आ रहा हूँ, तरसते आ रहा हूँ, और आज कुछ पल के लिए आंखों पर पट्टियां, उसके बाद फिर बच्चे को मैं देख सकता हूँ। 4-5 मिनट के लिए मैं आपको आंखों में पट्टी बांधूंगी, फिर बेटा दूंगी, फिर पट्टी हटा दूंगी। चलो, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे मंजूर है। अरे सिपाही, अरे बेटा जुलम सिंह, अरे मालिक की आंखों में पट्टी बांध, और मैं बेटा को लेकर के महल से आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से लगाइए। अरे राजू की मेरी है, अरे तू राजी, अरे तू मेरा आता चाहता, अरे नवारे दे, अरे तू मेरा आता चाहता, अरे नवारे दे।
अरे सिपाही हाँ मालिक क्या किए भट्टी बांध दिया कोने देखे जो देख लिया स्वामीनाथ। आप आगे हाथ बढ़ाइए ना स्वामीनाथ। इधर हो रानी, इधर हो दादा उतर आज खुशी खुशी है मन सातरानी जी, आप होती है ये वो है रानी। आप होती है ये वो है रानी जी। आया और हिले बेटा कभी अब आंखों की पट्टी हटा दो पति दे। हाँ क्यों नहीं रानी, जब तक आंखों से पट्टियां नहीं हटाओगी तो फिर मैं अपने बच्चे की सूरत को देखूंगा कैसे। ठीक है स्वामी। अभी तुरंत आंखों की पट्टी। रानी हाँ आंखों से पट्टियां तो हट गई, हाँ देखो मालिक देखो क्या अपनी पलके को खोलकर अपनी बच्ची को सूरत और लीलार को धीरे धीरे स्वामीनाथ अपने पलकों को स्वामीनाथ खोलिए और बेटा पर नजर रखिए पति देव। आपके गोद में बच्चा है। ठीक है रानी। आहे धीरे धीरे आप पलके खोली आते तो सुबह से राता ये रोने आते तो सुबह से राता ये देखते ए साथ साथ आत्मा नहीं रखे कबील लारा। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ बेटा को देख लिए पति देव। देख लिए बेटा को। ये क्या मुझे देखने को मिल रहा है? यही बेटा के स्वामी, यही बेटा के नहीं छोटी राजमाता यही बेटा को जन्म दिया गया। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है स्वामीनाथ, ऐसा हुआ है छोटी राजमाता यही बेटा जन्म दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम दोनों से, उस बेटे के लिए मैं बरसों से तरसते हो रहा हूँ, बरसों से अपने दिल पे पत्थर रख कर जीते आ रहा हूँ, हाँ मैं भी रही। मगर आज उस दिल को खुशियों में लाने के लिए इतनी बड़ी मजाक हम लोगों ने क्यों? मैं नहीं स्वामी, मैं नहीं। मैं कर गया हमारा तुम लोग छोटकी रानी अम्मा स्वामी मैं बताती हूँ किसे स्वामी आइए नहीं मैं बता
बताओ क्या ऐसे मजाक कर रहे हो? तो हमारी बात लगी ना बोलता हूँ, तो खाली मारे तो चला तो भी आओ इधर आओ। मारे जो है जन्म लेने के टाइम में कौन सब थे वहाँ? रुके रुके पहले आप तो गुस्सा गुस्सा कीजिए। जिस टाइम में जन्म हो रहा था उस टाइम में क्या जुलूम थी? सिपाही रहेंगे नहीं, वहाँ औरत का बात है, औरत हो सकता है, मर्द का वहाँ काम नहीं है। कौन थे वहाँ? वहाँ तो बड़ी रानी वो होंगे, अरे तो घर की दासी होगा। क्या हमको क्या पता, जो आपको समाचार मिलेगा वही समाचार बताएंगे मालिक। अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कौन था वहाँ जन्म लेने के टाइम में? छोटकी रानी और और दासी कौन दासी थे? और वो चंपा चुप चुप चुप। देखिए देखिए स्वामी देखिए छोटे पिता का चंपा थी और दासी और मैं भी थी। तू भी थी। बुलाओ सभी को मेरे सामने, नहीं तो वरना अभी चांद का होगा। बुलाओ जब से बुलाइए। चिमनी भटा बुलाती है या नहीं? अरे दासी अरे कहाँ गई? आओ यहाँ देखो मालिक बुला रहे हैं। स्वामी देखिए ना स्वामी हमारे क्या हो गया स्वामी? आगे चलो भी हमारा तैयार हो पाया आवाज जीती रहो चंपा, जीती रहो। क्या बात है महाराज? इसलिए बात क्या है, तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ ये तो जानना चाहती है। ये बताओ चंपा, इधर आओ। क्या बात है महाराज? दूर हटो, हटो, सच्चाई बताना चंपा, तुम जानती हो कि मैं क्या हूँ? छोटी महारानी को स्वामीनाथ अगर किसी को पूछा जाता तो अंगुली है ना तो शांति से मैं तुमसे बात जब चंपा से बात कर रहा हूँ तो बीच में बताओ साइड में खड़ा रहो, अभी कहीं नहीं जाओगे। चंपा इधर आओ। हाँ महाराज। आज तुम्हारे साथ जो भी सवाल होगा वो सवाल का मुझे जवाब चाहिए। ठीक है महाराज। छोटी महारानी के गर्भ से बच्चे जन्म ली है हाँ या नहीं ली है, ये सच्चाई बताओ। हाँ महाराज तो वरना ये कितना गिरेगा तुम्हारे शरीर पे, उसका गिनती नहीं। बताओ सच्चाई। हाँ महाराज जन्म हुआ था महाराज। अच्छा, क्या जन्म लिया था? लड़का महाराज। वो लड़का कहाँ है? महाराज जब छोटी रानी माँ के पास लड़का धर के गए
किचन रूम गर्म पानी करने के लिए जब गर्म पानी करके लौटे ना महाराज, उतना देर में देखिए छोटी राजमाता अपने हाथों से बच्चा को चला झूठ बोल दिए। तुम लोग झूठे बातें कर रहे हैं। किशोरी महारानी अपने बच्चे को जन्म देकर खुद को सभी आज घर का दास से झूठ बोलती है, मैं झूठ बोलती हूँ। सभी आज घर में छोटी राजमाता है, उसे बुला करके पूछा जाए अगर तू बच्चा जन्म दिया है वो बच्चा तू कहाँ रखी। आज मुझे कोड़ा से मारे, आज दासी को कोड़ा से मारे, तो आपको बोलने वाला कोई नहीं। तो हकीकत क्या है? क्या उस छोटी महारानी को पूछने की बात हकीकत आई है? हाँ पूछिए ना, बच्चा जन्म के हूँ खेल के हूँ छोटी ना, तो हमरा की वजह तुम जानती हो किसी मुझसे विवाह हुआ है तो एक बच्चे के लिए बिहार के बिहार के लिए खोल भाई है। तुम खुद मेरी विवाह करवाई। अरे मोटे बिहार के लिए अभी तक तू ये ठोला सब हमरा खट्टा क्यों मिठा। छोटी महारानी को बुलाओ नहीं तो फिर पिटवाओगी। बुलाओ बुलाओ मेरे पास। कैसे में आ जाओ बुलाओ। कहाँ है वो जन्म देने वाली? और ये पुरस्कार है मेरे दोस्तों, ये मुन्ना साउंड सर्विस, ये मुन्ना साउंड सर्विस डीजे ग्राम कौशल, जिसके तरफ से 51 के पुरस्कार करते हैं, धन्यवाद देती है, अलग अलग सुविधा करते हैं। और दूसरा पुरस्कार है जीतन पंडित, ये जीतन पंडित ग्राम कौशलपुर उस श्रीमान की तरफ से दूसरा पुरस्कार करते हैं। उस श्रीमान को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है और करते रहेंगे। जल्दी अब जल्दी एक बार कुछ नहीं बोले, जल्द से आप कोई नहीं बोलेगा। जान डालूंगा सच्चाई नहीं आएगा तो ये कोई तरीका नहीं है। दिखाएगी चमत्कार। लो तो फिर किसी बताऊंगा। तो घर कर दिखाओ फिर उसी जगह ये फिर गिरेगा। छोटी महारानी आशीर्वाद दे उसी वक्त दूंगा जब तो सच्चाई मेरे सामने आएगी। स्वामी ये सच्चाई क्या बात है गुरुदेव? बात ये है महारानी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि तू अपनी कोख से बच्ची को जन्म दी है या नहीं दी है। हे स्वामी मेरी कोख से संतान की प्राप्ति हुई है गुरुदेव जी, बहुत अच्छी सी बेटा का प्राप्ति हुआ है स्वामी। अच्छा तो फिर वो बेटा कहाँ है? हे स्वामी लाओ मेरा बेटा लाओ महारानी, मेरा बेटा दे दो। परंतु स्वामी क्या परंतु? बेटा तो दीदी के पास होगी तो। दीदी के पास है? हाँ स्वामी बिल्कुल सही कहा तुमने कि वो बच्चे दीदी के पास है और तुम्हारी दीदी ने मेरे पास भी दी और उस बच्चे को देखकर मैं बहुत खुश हो गया। स्वामी क्या तुम नहीं देखना चाहती हो? परंतु मेरी बच्चा को दोनों मैं भी देखूंगी कि मेरा बेटा कैसा है स्वामी। तो ठीक है अपने बच्चे को आंचल में छिपा लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ।
कब से मेरी दिल में लालसा लगा हुआ है, मैं अपने बेटा के मुख देखूंगी। आज तुम्हारी लालसा नहीं पूरा कर दूंगा, जैसे मेरा तुमने पूरा की है। आंचल फैलाओ रानी और इसी बच्ची को आंचल में छिपा लो, कहीं नजर न लग जाए। हाँ रानी, क्या आप मजाक कर रहे हैं पतिदेव? मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही है? मैं विवाह तुमसे किया हूँ तो सिर्फ बच्चे के लिए किया हूँ। प्लीज स्वामी, परंतु दीदी को पूछिए ना पतिदेव। क्या तुम दीदी से बात करेगी? जो तुम दीदी से बात करना चाहती है सभी खबर आज मुझे मिल चुका है। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हमसे वो बोली अभी भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस घर में खून खराबा हो जाए और फिर से जो तुम्हारी नौबत थी एक गरीबी की जिंदगी अपने मायके में बिताती थी, खाने को तरसती थी, गरीब में रहने के लिए तरसती थी और तन पे वस्त्र पहनने को तरसती थी। आज तुम्हारी हर शौक को मैं पूरा किया हो, मेरा शौक पूरा कर दो, नहीं तो वरना क्या होगा इसका अंजाम तुम अपने आप देखला है स्वामी जी, आए है बेटा के अवसरती गाये स्वामी जी। बेटा के गाये स्वामी जी। ये नहीं दिखाना है बेटा है बच्चे की सूरत तो तुमने नहीं देखी है, पर बच्चे की सूरत को देख ली है और तुम क्या उस बच्चे को की है जानना चाहती है? तुम तो खुद जान रही है, छिपा रही है लोगों से। तुम मेरे बच्चे को जन्म देकर खुद को खा गई है। तो चाहता है कि मैं तुझे जानना दो।
गई नसीब से ये गई